Hello students, I hope all are you fine. Myself Mukesh Gangwar, your physics teacher from Brahmdatt Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, this video for the class 10th, subject physics, chapter number 1, reflection and refraction of light, part 4. Dear student, we are discuss about the spherical mirror in the previous video, and today we are discuss about the type of spherical mirror. Then students, spherical mirrors are two types. स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं. नंबर 1, कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर. Dear student, the spherical mirror whose concave surface are polished. The spherical mirror whose concave surface are polished and convex surface या हम ऐसे ही करके लिखते हैं इसको. हम चलिए ऐसे रहने दीजिए. convex surface are polished and concave surface whose spherical mirror whose convex surface are polished and concave surface are reflected. यानी कि ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका कॉन्वेक्स सरफेस पर पॉलिश होती है और कॉनकेव सरफेस को रिफ्लेक्ट बनाया जाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है. जस्ट लाइक इसके कॉन्वेक्स सरफेस पर हम पॉलिश कर देते हैं और कॉन्वेक्स सरफेस ये है कॉन्वेक्स सरफेस और ये अंदर वाला है इनसाइड वाला कॉनकेव सरफेस. ये रिफ्लेक्टेड होता है, यहाँ से कोई लाइट रे आती है और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर चली जाती है. ये तो होता है कॉनकेव सरफेस. कॉनकेव मिरर. इसके यूजेस एलिमिनेट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, this is understand this concave mirror, the spherical mirror whose convex surface are polished, जिसका वह स्फेरिकल मिरर जिसका कॉन्वेक्स सरफेस पॉलिश्ड होता है और कॉनकेव सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है. कॉनकेव मिरर कहलाता है. यूजेस क्या होते हैं इसके? uses.
Number 1, it's used as reflector in torches. टॉर्चेस में रिफ्लेक्टर का काम करता है। हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, सर्चलाइट, etc. to obtain a powerful beam of light. beam of light. इसका यूज रिफ्लेक्टर में किया जाता है। टॉर्चेस के रिफ्लेक्टर में करते हैं, हेडलाइट के रिफ्लेक्टर में करते हैं। बाइक्स में जो हेडलाइट होती हैं उनका जो रिफ्लेक्टर होता है इस टाइप से बना होता है, ये इस टाइप। तो ये भी एक कॉनकेव सरफेस हो जाता है, कॉनकेव मिरर। सर्च लाइट में इसका यूज करते हैं पावरफुल बीम बनाने में। नेक्स्ट, इट इज used to obtain large distances, large size image, large sized image of teeth of the patient, patient। हमारे टीथ को बड़ा करके देखने के लिए इसका यूज करते हैं। ENT डॉक्टर्स use its to focus light on eyes, ears, nose, etc. जो डॉक्टर्स ENT के डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे आइस में, एयर्स में, नोज़ में एंड थायराइड में अंदर देखने के लिए इसका फोकस का काम करते हैं। दे आर यूज्ड, नंबर नेक्स्ट, दे आर यूज्ड एज सेविंग mirrors, and makeup mirror। इसको सेविंग मिरर और मेकअप मिरर के रूप में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका है कॉन्वेक्स मिरर। ये तो कॉनकेव मिरर था। कॉन्वेक्स मिरर इसका जस्ट अपोजिट होता है। कॉन्वेक्स मिरर जिसका जस्ट अपोजिट होता है।
द स्पेरिकल मिरर हुज कॉन्केव surface are polished, the spherical mirror whose concave surface are polished and convex surface are reflected is called convex mirror. convex mirror ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका कॉन्केव सरफेस पर पॉलिश होती है और कॉन्वेक्स सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है, वो कॉन्वेक्स सरफेस से होता है, क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। सेम देखिए, इसका ये जो सरफेस है वो है कॉन्केव सरफेस, और ये ऊपर वाला सरफेस है, ये है अपर साइड कॉन्वेक्स सरफेस। अब हम क्या करते हैं? कॉन्केव सरफेस पर पॉलिश करते हैं। इसकी ये कॉन्केव सरफेस है, इस पर हमने कर दी पॉलिश। जब कॉन्केव सरफेस पर हमने पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्शन किससे होगा? कॉन्वेक्स सरफेस से होगा। ऐसे यहाँ से आएगी लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड होकर चली जाएगी। तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस क्या होते हैं इसके? नंबर 1, it is used a rarer wise mirror in bikes. It is used as rear wise mirrors in bikes. In vehicles. Number 2, in showroom and shops. In showrooms and shops. A convex mirror is erected on a pillar or wall at suitable location. To keep a view over the whole shop. आपने देखा होगा इसका यूज़ गाड़ियों के ड्राइवर की सीट के पास में एक मिरर लगा होता है, जिससे पीछे की चीज़ों को देखने के काम में आता है। पीछे की व्हीकल्स को, पीछे के आने वाले वाहनों को, पीछे होने वाली घटनाओं को देखने के काम में आता है। बाइक में भी लगा होता है, जितने भी 4 व्हीलर होते हैं सब में लगा होता है। जितने भी व्हीकल्स होते हैं सब में ये ड्राइवर की साइड में एक मिरर लगा होता है, जिससे हम पीछे की चीज़ों को देखते हैं।
शोरूम में और शॉप्स में कॉन्वेक्स मिरर का एक सूटेबल जगह पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर रखी हुई, जिससे पूरी दुकान आराम से, पूरी शॉप आराम से देख सकते हैं। और इसका जो आता है, रोड के किनारों पर जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, वहाँ पर भी इसका यूज़ लाइट को फैलाने के लिए किया जाता है। ये थे इसके यूजेस और एक कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स सम डेफिनेशंस फॉर मिरर्स। सम definitions for mirror। कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हैं, वो हम आपको एक क्लियर कर देते हैं, इससे कि ध्यान रहेगा। सपोज करो कि ये एक पहली बात आती है पोल, नंबर 1 होता है पोल। PDF मिल जाएगी, हम आपको समझा देते हैं किस तरह से पोल होता है, डेफिनेशन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप बस जहाँ से PDF मिलेगी वहाँ से इसका लेके और नोट्स तैयार कीजिएगा। देखिए पोल क्या होता है, ये कोई स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर, दिस इज द स्फेरिकल मिरर। The pole of the mirror is the center of reflecting surface of the mirror। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसी को हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। डियर स्टूडेंट्स, पोल, द पोल ऑफ द मिरर, द पोल ऑफ द मिरर इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को हम पोल कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई P। इट इज डिनोटेड बाई P। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये जिस स्फीयर के भाग हैं, पार्ट हैं, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे C से शो करते हैं। अंडरस्टैंड? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर हैज़ बीन टेकिंग आउट। यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उस स्फीयर का सेंटर होता है जिससे कि स्फेरिकल मिरर जिसका पार्ट लिया गया है, इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम मिरर हैज़ बीन टेकन आउट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। It is denoted by C। It is denoted by C। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, नंबर 3 पॉइंट्स है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल R। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल R। और हम इसको कैसे कह सकते हैं? द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर ए पार्ट। देखिए जिस स्फीयर का जो पार्ट है स्फेरिकल मिरर, उसकी रेडियस को भी हम क्या कह देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर ए पार्ट, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल R। नेक्स्ट पॉइंट है
प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष। अंडरस्टैंड? द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल of the mirror to its center of curvature is called the principal axis. Next heading आता है aperture. Aperture, aperture क्या होता है? The diameter of the, ये जो the diameter of the reflecting surface of the mirror, the diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called the aperture of the mirror. Next point आता है focus. Focus, focus को हम principal focus भी कहते हैं, focus और principal focus। ये क्या होता है? द लाइट रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, जैसे सपोज कीजिए कोई लाइट रे हैं वो इन्फिनिटी से कमिंग हो रही हैं ये, और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर ये मीट करती हैं इसी को हम प्रिंसिपल फोकस और फोकस कहते हैं। अंडरस्टैंड? द लाइट रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी कन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट, कन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर। This point is called the principal focus of the mirror. It is denoted by capital F. It is denoted by capital F. Next point आता है focal length. Dear students, next point है, next point focal length. Focal length. फोकल लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर एंड इट्स फोकस। तो पोल से लेकर, यहाँ से लेकर, पोल से लेकर इतनी डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर एंड इट्स फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। It is denoted by small f. It is denoted by small f. Okay. Next, इसका एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, ये डेफिनेशन सारी आप नोट करेंगे PDF फाइल से। रिलेशन बिटवीन focal length and radius of curvature, radius of curvature. The radius of curvature of a spherical mirror, the radius of curvature of a spherical mirror is equal to
is equal to twice its focal length, twice its focal length। इसके देखिए किसी भी स्पेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होती है। इफ स्मॉल f with the focal length of a spherical mirror, then the radius of curvature of the mirror इज इक्वल टू क्या आएगी, r इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, r इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं f इज इक्वल टू r/2। देन वी कैन से डैट स्टूडेंट्स द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज द हाफ इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक से बात करेंगे।